और का दर्शन सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर हम लोग श्री चेतन चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां अध्याय शुरू किया, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। उसके पहले हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट किए। ये जो 4 अध्याय हैं किसके बारे में है? चैतन्य तत्व के बारे में है। और इन 4 अध्याय के माध्यम से हमने कितने श्लोक कंप्लीट किए? मंगलाचरण के 6 श्लोक, 14 श्लोक है टोटल मंगलाचरण में, जो कि पहले अध्याय में दिया गया है। उन 14 श्लोकों में 6 श्लोक हैं चैतन्य तत्व के बारे में। और इन 6 तत्वों चेतन तत्व के बारे में 6 श्लोकों में को हम लोगों ने 4 अध्याय के माध्यम से कंप्लीट किया। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय एंड चौथा। पहला अध्याय में हमने देखा, पहला तो क्या है? 14 श्लोकों का वर्णन है। उसके बाद में पहले अध्याय में प्रथम जो 2 श्लोक हैं आउट ऑफ 6, जो चैतन्य तत्व कितने हैं? 6, उसमें से 2 श्लोकों का डिटेल में वर्णन दिया है। क्या है पहले 2 श्लोक में? इसको क्या बोलते हैं? नमस्कार। तो 2 नमस्कार है, एक साधारण नमस्कार है, एक स्पेशल नमस्कार है। साधारण नमस्कार किस किस को किया गया? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश या प्रकाश को, और भगवान की अंतरंगा शक्ति को। और इनका अलग अलग हमने बहुत ही डिटेल में हमने वर्णन पढ़ा है। गुरु हमने पढ़ा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। उसके बाद में हमने पढ़ा भक्त के बारे में। भगवान के 2 तरह के भक्त होते हैं, नवदीक्षित भक्त या साधन भक्त, और निजी संगी, निजी पार्षद। उसके बाद में भगवान के अवतार के बारे में पढ़ा, या 3 अवतार के बारे में, अंशावतार, गुणावतार, शक्तावेश अवतार। उसके अलावा भी अभी हम लोग जो पुरुषा अवतार है, युगा अवतार है, मनवंतर अवतार है, बहुत डिटेल में युगा अवतार के, पुरुषा अवतार के बारे में यही 5वें अध्याय में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पुरुषा अवतार के बारे में। उसके बाद में भगवान के प्रकाश के बारे में, रूप या अंश के बारे में, जैसे प्रकाश विग्रह, विकास विलास विग्रह के बारे में पढ़ा। और अंत में हमने भगवान की 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा। बहुत स्पेशल है भगवान के वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां, और बैकुंठ की लक्ष्मियां। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा पहले अध्याय। उसके बाद में हमने पढ़ा
दूसरा नमस्कार, विशेष नमस्कार है नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, अर्थात उसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चैतन्य श्रीमद् भागवतम से ये लिया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, और क्या है, वदंती तत्वदय तत्वम तत्ज्ञान अद्वयम, ये दो श्लोक भागवतम से लिया। तीसरा श्लोक उन्होंने लिया है ब्रह्म संहिता से, क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो वर्ड है ना, सर्व कारण कारणम, को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैतन्य ब्रह्म संहिता में थे। इससे ये हम लोग ने यहाँ पर स्टेब्लिश किया कि वास्तव में जो श्री कृष्ण, स्वयं जो श्री कृष्ण है, वो तीन रूपों में जाने जा सकते हैं, तीन स्टेजेस में जाने जा सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, परमात्मा जो हृदय में विराजमान रहते हैं, और स्वयं भगवान, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि स्वयं भगवान कहाँ रहते हैं, अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में हम लोगों ने तीसरे अध्याय में प्रवेश किया। उसमें हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। तीन बाह्य कारण हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला है कि जब चैतन्य कृष्ण भगवान द्वापर में लीला कर करके अप्रकट हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि, उन्होंने रियलाइज किया, अनुभव किया, मैंने दिव्य प्रेम के दिव्य रस का उद्घाटन नहीं, स्वाद तो किया, मैंने खुद तो एंजॉय किया, लेकिन उसका उद्घाटन मैंने नहीं किया। ये तो पहला कारण। दूसरा, कलयुग का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन है, इसका प्रचार करना चाहते थे। और तीसरा, अद्वैताचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे, देखा कि कृष्ण भक्ति में किसी की कोई रुचि नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने, तीन कारण, बाह्य कारण, ये कौन से कारण है, बाह्य कारण, ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा। और इसमें एक, इसी अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है, हरिनाम संकीर्तन की महिमा, जो बार बार याद रखेंगे। उसमें लिखा है कि जो कहता है करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण के नाम के तुल्य है, वो नास्तिक है, पाषंडी है। तो भगवान का जो नाम, हरि नाम है, वो दिव्य है, इसकी किसी से तुलना नहीं करनी, तो ये नाम अपराध में आ जाएगा। और चौथा जो अध्याय है हम लोगों ने कंप्लीट किया, तब पिछले सप्ताह शुरू किया था 5वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के आंतरिक कारण। आंतरिक कारण इसमें तीन हमने पढ़ा। पहला, जब चेतन श्री भगवान श्री कृष्ण ने, हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने रसों का आस्वादन किया, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य का आस्वादन किया, लेकिन उस रस का उद्घाटन नहीं किया था। एक तो ये बाह्य कारण। आंतरिक कारण क्या है कि श्रीमती राधा रानी का दिव्य प्रेम कैसा है, पहला तो ये। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या माधुर्य है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। और तीसरा, राधा रानी को उनकी भक्ति करके कैसा आनंद मिलता है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा मूल, ये जो तीन आंतरिक कारण है, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा। और इन तीन आंतरिक कारण को डिटेल करने के चलते कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने हमने क्या क्या पाया इसके अंदर में। सबसे पहले उन्होंने देखा है जो स्वयं श्री कृष्ण है, वो कभी वृंदावन गोलोक छोड़ के नहीं जाते। और जब वो स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, तो सारे जो जितने भी उनके अवतार है उनके अंदर में निहित हो जाते हैं, और समय काल स्थिति के अनुसार अलग अलग अवतारों से वो क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, कार्य करवाते हैं। जैसे असुरों का वध किया, कंस का वध किया, स्वयं श्री कृष्ण ने नहीं किया मथुरा में। तो ये सब चीजें बहुत सुंदर लिखा। दूसरा चीज उन्होंने कहा, कृष्ण कभी भी अपने ऐश्वर्य के गुणगान से सुखी आनंदित नहीं होते हैं। वो तो क्या कहते हैं कि जैसे उनके सखा कहते हैं, उनकी माता कहती है, माता कितनी बढ़िया बात कहती है, माता कहती है कि मेरे बिना इसका पालन नहीं होगा।
ये तो छोटा सा बालक है, यदि मैं इसका ख्याल नहीं रखूं ये तो खाए नहीं, नहाए धोए नहीं, कुछ भी नहीं करे। और सखा कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, और गोपियां क्या कहती है तुम चोर हो। तो बोलती ये सब सुन के मुझे आनंद आता है। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वकीय परकीय के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने राधा तत्व और कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा। राधा तत्व क्या है? पूर्ण शक्ति। कृष्ण क्या है? पूर्ण शक्तिमान है। राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और हम भक्तों की भक्ति का पोषण करती है। और इस कृष्ण तत्व के बारे में सत्य चित्त आनंद, संवित शक्ति, सॉरी संधिनी शक्ति पहला सत्य, फिर संवित शक्ति, चित्त, और उस सत्य चित्त, और उसके बाद आनंद। आनंद क्या हुआ? अलादीनी शक्ति। हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा। और मदन मोहन इतना डिटेल में करने के बाद में राधा रानी की भक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि राधा रानी के सौंदर्य को देख करके, राधा रानी का दर्शन करके, उनके मधुर शब्द को सुन करके, उनको स्पर्श कर करके, उनको दृष्टि दे कर करके, उनकी सुगंध, कहते कि उनकी राधा रानी की जो ये सारी चीजें देखते हैं तो राधा रानी को जो आनंद मिलता है और कृष्ण को जो आनंद मिलता है उसके कंपैरिजन में राधा रानी का आनंद करोड़ों गुना ज्यादा है। ये एकदम पूरा मूल लास्ट पड़ा। और इस चीज को ये जो तीन इच्छाएं हैं वो कहते हैं अतः मैं श्री राधिका के अगर स्वयं अगर मैं स्वयं जब तक विपरीत पद में, अर्थात जब तक मैं भक्त बन के, जैसे राधा रानी भक्त, जब तक मैं भक्त बन के नहीं आऊंगा तब तक इन ये तीन जो दिव्य इच्छाएं हैं, आंतरिक इच्छाएं, इसकी पूर्ति नहीं होगी। अतः मैं श्री राधिका के प्रेम तथा भाव कांति को स्वीकार करूंगा तो ही ये तीन इच्छाएं पूरी हो सकेगी। अतः राधा रानी के भाव को तथा उनके सांसारिक वर्ण कांति को धारण करके इन तीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव, उनकी कांति लेकर करके इस कलयुग में नवद्वीप में 1486 में प्रकट हुए। ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में ये खत्म हुआ कृष्ण तत्व। उसके बाद में 5वें अध्याय से शुरू हुआ बलराम, अर्थात भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। इसमें हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो किया, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन प्रथम 6 श्लोक कल कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन मैंने प्रथम 6 श्लोकों में किया। अब नेक्स्ट 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा, अर्थात 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 14 मंगलाचरण के श्लोक है। 6 कंप्लीट हो गए, 5, 7 से लेकर 11 तक उसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है, विस्तार है। ये हमने पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार श्री बलराम है। श्री कृष्ण के जिन रूपों में असीम शक्ति होती है उसको स्वांश कहते हैं, जो विष्णु तत्व है, और जो सीमित शक्ति के होते हैं जिसको विभांश कहते हैं वो जीव तत्व कहलाते हैं। तो विष्णु तत्व, जीव तत्व, स्वांश और विभांश। विष्णु तत्व का दिव्य शरीर होता है और जीव तत्व क्या होता है? उनका क्या होता है? भौतिक शरीर होता है। लेकिन भौतिक होते हुए भी याद रखना चाहिए, भौतिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा भौतिक शरीर पूरी दिव्य सेवा में, दिव्य प्रचार में लगता है। हमारे गुरु महाराज को देख लीजिए, प्रभुपाद जी को देख लीजिए। तो ये क्या है? विभांश है, ठीक है, लेकिन क्या है? उनका दिव्य चेतना रहती है। तो ये दो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। उसके बाद में हमने पढ़ा श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार श्री बलराम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक है। तो ये जो विस्तार हुआ है, कृष्ण ने अपने को विस्तार किया बलराम के रूप में। उद्देश्य क्या है? कि बद्ध जीवों को सिखाना कि सेवा भगवान की कैसे की जाती है। इसलिए बलराम को हम लोग क्या कहते हैं? सेवक भगवान है। और कृष्ण को क्या कहते हैं? सभ्य भगवान। सभ्य भगवान जो सेवा स्वीकार करते हैं और सेवक भगवान जो सेवा करते हैं।
प्रभुपाद जी कहते दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्युग में प्रधान विग्रह। तो प्रथम चतुर्युग हमने पढ़ा था, याद है? कृष्ण से विस्तार होता है बलराम का, बलराम से प्रथम चतुर्युग क्या है? मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। और उसमें ये जो मूल संकर्षण है वो क्या है? भगवान की दिव्य कार्यकलापों में मदद करते हैं। फिर कहते हैं श्लोक कृष्णदास कविराज, श्री कृष्ण राज कविराज कहते हैं कि एक श्लोक कहते हैं, क्या बोलते हैं कि वो 14 श्लोकों में से ये जो अब 7वां श्लोक बोलने जा रहे हैं, वो 7वां श्लोक उन्होंने कहां से लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉलेज। ये 7वां श्लोक जो वो बोल रहे हैं, जिसका वर्णन श्लोक तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम खाली उसका एक्सपीरियंस श्लोक हम पढ़ सकते, याद कर सकते। कहते ये मैंने श्लोक स्वरूप दामोदर की कर्चा माने उसकी बुक्स से मैंने लिया है। उसमें क्या कहते हैं कि श्री बलराम के पूर्णांश तथा पूर्ण अंश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु जो क्रमशः कारण समुद्र, कारण सागर, गर्भ सागर या क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो अर्थात क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा हम लोगों को। कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्युग, मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर मूल संकर्षण से क्या आते हैं? नारायण। और फिर नारायण से फिर सेकंड जो चतुर्भुज है वो कहाँ रहता है? बैकुंठ लोक में रहता है। प्रथम चतुर्भुज कहाँ रहता है? मथुरा और द्वारका में। ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे, तो कोई कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना है। तो ये मूल जो जो नारायण है, नारायण से क्या मूल जो संकर्षण निकलते हैं, ये मूल संकर्षण से कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में हमारे सारे भक्तों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भगवान बलराम मूल संकर्षण है, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो मूल संकर्षण है ये अपने को महाशंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई शिव और अनंत सीन्स, ये 5 रूपों में धारण करते हैं। इन पांचों में क्या है? प्रथम जो 4 है महाशंकर्षण है। महाशंकर्षण से कौन निकलते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो बहुत सिंपल एकदम क्लियर हो गया, ये चारों का काम क्या है? सृष्टि करना, एकदम सिंपल है। और सृष्टि के लिए जितने भी अवतारों की दरकार होती है, लीलाओं की दरकार होती है, सारे इन्हीं से निकलते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है एकदम। कृष्ण को इसमें कोई रोल नहीं है, बलराम जी का कोई रोल नहीं है। मूल संकर्षण जब ये सृष्टि करते हैं, मूल संकर्षण से महाविष्णु जो है, महाविष्णु माने कर्णोदक्षाई विष्णु, ये सृष्टि पालन संहार का काम। और इस भौतिक जगत को, चूंकि उन्होंने भौतिक जगत को क्रिएट कर दिया, अब भौतिक जगत में तो लीलाएं होंगी, तो इन सारी लीलाओं के लिए भगवान के अवतार आते हैं। तो ये सारे अवतार कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं। तो इन 4 विष्णु का काम क्या हो गया? इनका काम है सृष्टि पालन संहार। और लास्ट में अनंत जो शेष है, उनका काम क्या है? वो भगवान की सेवा करते रहे, भगवान का सैया जो पूज्य काम है वो अनंत शेष का। तो प्रभुपाद कहते हैं इसमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है, अर्थात सृष्टि कार्यों में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, और शेषनाथ, शेष श्री कृष्ण की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट है, और कहीं नहीं मिलेगा हम लोगों को, पूरी भागवत कहीं भी ले लीजिए। ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्यों वो लिख पा रहे हो, स्पेशली ये अध्याय का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने डायरेक्ट कृपा की थी, एकदम डायरेक्ट कृपा की थी। इसका अंत में हम लोग पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाए, कितना सुंदर है उनकी, कितनी निष्ठा कृष्णराज कविराज गोस्वामी की नित्यानंद के ऊपर। और नित्यानंद उनके सपने में आते हैं, कहते तेरे को कुछ नहीं करते, तेरे को मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा प्यार है, प्रेम है, भक्ति है, तो सीधा वृंदावन चला जा। वृंदावन जाते हैं, रघुनाथ गोस्वामी से मिलते हैं, और राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनते हैं, और उसके बाद में स्वरूप दामोदर की कर्चा को लेते हैं। सबको लेकर के इन्होंने चेतन चरितमृत लिखा। मदन मोहन की उनको पर कृपा होती है,
तो कृष्णराज कविराज ने बहुत उनकी माने उनकी भी लीला दिव्य है, इसलिए विशेष कर करके ये जो 5वां अध्याय है वो कहते हैं कि कैसे मेरे ऊपर नित्यानंद की कृपा हुई है, इसका बहुत डिटेल में उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए कहते हैं सिद्ध नित्य भगवान नित्यानंद चतुर्वेद संकर्षण नाम से विख्यात हैं, और कहते हैं वे समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं एवं भौतिक जगत से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चारों वेद पुराण महाभारत रामायण और उनके पूरक शास्त्र स्मृतियां कहलाते हैं, और ये सभी ज्ञान ये प्रमाणित स्रोत। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बोलना चाहते हैं ये इतनी जितने बातें जो हो रही हैं सब कह रहे हैं, याद रखें सब प्रमाणिक स्रोत से आए हुए हैं, प्रामाणिक स्रोत से आए हैं। और इसमें जरा भी कंफ्यूज, तो हम लोग को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करे कभी भी कई कई आप देखेंगे ना सब लोग ज्ञान देना शुरू कर दे, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब हम सिंपली उनसे एक ही क्वेश्चन करेंगे, पहले तो तर्क नहीं करना है और दूसरा सिंपली प्रश्न करेंगे प्रभु इसका स्रोत तो बता दीजिए, स्रोत में ये कहाँ से आया, सोर्स तो बता दीजिए। हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से रूप गोस्वामी की जो लघु भागवतम है ये सब में बहुत डिटेल में वर्णन है, इनसे हम क्लियर स्टेब्लिश कर सकते हैं कि कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, ये पुरुषावतार कौन, सारा डिटेल में। तो पुरुषावतार का बहुत डिटेल में वर्णन इसके अंदर में ये बताया। फिर ये करते करते 15वें श्लोक से क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत का वर्णन सुनना कर रहे, ये कृष्णा कविराज की बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसे हमने चौथे अध्याय में क्या देखा था, भगवान के अवतार के अंतरंग कारण, तो अंतरंग कारण तो 3 है, लेकिन वो बोलते बोलते उन्होंने कृष्ण तत्व राधा तत्व सारा बता दिया। उसी प्रकार यहाँ पर चूंकि बलराम भौतिक जगत की सृष्टि के कारण है, किसके माध्यम से, पुरुष अवतार के माध्यम से। तो बोलने के पहले क्योंकि भौतिक जगत की बात हो रही है तो तुरंत उन्होंने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का डिटेल में वर्णन करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भक्तों से जस्ट मैं पूछूंगा कि जब ये वर्णन कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी की इतनी माने दिव्य कृपा है, एक एक श्लोक का इतना लंबा तात्पर्य लिखा है, जैसे भगवान के चिन्मय धाम का वर्णन है तो बहुत लंबा है, तो हम प्रयत्न करेंगे उसको खुद ही पढ़ लेंगे, नहीं तो क्या पूरा एकदम पूरा डाइवर्ट हो जाएंगे, इतना प्रभुपाद जी ने डिटेल में लिखा है। तो 15वें श्लोक से उन्होंने धाम का वर्णन शुरू कर दिया। कहते हैं भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च भाग में कौन है, सर्वोच्च भाग में भौतिक जगत से परे क्या है, आध्यात्मिक जगत है। सब लोग यदि जिसने नहीं पढ़ा नोट, भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत 1/4 है 25%, और आध्यात्मिक जगत है 75%। समझ में आया। अब आध्यात्मिक जगत के अंदर में सर्वोच्च लोक, सबसे ऊपर का लोक है, उसको बोलते हैं कृष्ण लोक, उसको बोलते हैं कृष्ण लोक। और कृष्ण लोक के 3 भाग है, जिसमें प्रथम चतुर्भुज रहते हैं, याद है क्या क्या है, सबको मालूम है, गोकुल, दूसरा मथुरा, दूसरा द्वारका बोलेंगे, और तीसरा मथुरा। ठीक है। ये जो गोकुल है, गोकुल को 4 नाम से जाना जाता है। हम लोग कभी भी ब्रज भी बोलते हैं, कभी हम लोग गोलोक भी बोलते हैं, कभी उसको वृंदावन भी बोलते हैं, और कभी इसको श्वेत द्वीप भी बोलते हैं। तो देखिए गोलोक का श्वेत द्वीप अलग है, और अभी हम लोगों ने जो स्थानम कैंटो 5 के 17वें अध्याय से शुरू है ना, हाँ 16वें अध्याय से, सॉरी 16वें अध्याय से जो शुरू है, 16 से लेकर 26 हम लोग ने पढ़ा था ना स्थानम के बारे में, याद है ना, 7 सागर है, उस सागर में दूध का सागर श्वेत सागर है, वो एक भौतिक जगत का श्वेत द्वीप अलग है और आध्यात्मिक जगत का श्वेत द्वीप अलग है, उसको याद है। भौतिक जगत का श्वेत द्वीप है, वहां पर विष्णु अपनी ऑफिस रखते हैं, ऑफिस बना के रखते हैं, जब भी बहुत देवताओं को प्रॉब्लम आती है तो वही वहीं पर आते हैं। किसी देवता कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। कोई पूछेगा आपसे, लॉजिक पूछेगा तो क्या बोलेगा, बहुत सिंपल कह ले, आध्यात्मिक जगत में वही जानता है जिसका आध्यात्मिक शरीर होता है, देवताओं का तो भौतिक शरीर होता है, तो भौतिक शरीर को लेकर आध्यात्मिक जगत में कहां से जा पाएंगे, बहुत तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो भौतिक जगत का जो श्वेत द्वीप है वहां पर जाकर क्षीर सागर जिसको, जिसमें चतुर्दशी विष्णु है, वो जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जब भी प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी भागवतम में पढ़ेंगे ना, जब भी देवताओं को याद रखेंगे वो भौतिक जगत के श्वेत द्वीप
सागर में, क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी के द्वारा दिए गए प्रामाणिक साक्ष्य माने प्रमाण के आधार पर कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश में सर्वश्रेष्ठ है, जिनके 3 विभाग हैं, जहाँ श्री कृष्ण अपने विभिन्न लीलाएं संपन्न करते हैं। द्वारका मथुरा तथा गोकुल, पृथ्वी पर भी ये धाम मूल धाम से अभिन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने जो लास्ट में पढ़ा, कहते हैं पृथ्वी पर भी ये जो धाम है ना, द्वारका मथुरा वृंदावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये मूल वास्तविक जो गोलोक धाम है उससे अभिन्न, अंतर नहीं है। वे स्वयं श्री कृष्ण जैसे ही उत्तम है एवं समान रूप से पूजनीय है। इसलिए ये जो पृथ्वी का जो वृंदावन है, ब्रज है, मथुरा है, द्वारका है, उसका ऐसे ही दिव्य है, उनको बड़ा हमें सम्मान करना चाहिए, स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री नित्यानंद बलराम की महिमाएं, आदि लीला, चैप्टर 5, श्लोक नंबर 19 से प्रभु। 19 से, थैंक यू प्रभु। 19 से हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मांडे प्रकाशताय कृष्ण इच्छाए, एक ही स्वरूप अतार ना ही दुई काय। वह धाम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। फिर इस बात को रिपीट करते हैं, देखिए ये अभिन्न है, ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है भौतिक जगत का जो भिन्न। तो ये काम कौन करता है? ये पूरा वृंदावन को लाने का, पूरा पृथ्वी पर लाने का काम कौन करते हैं? ये बलराम जी करते हैं अपनी संधिनी शक्ति से। संधिनी, क्योंकि वो सेवा करना है, सेवा के लिए वो भगवान के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ भगवान के धाम को प्रकट करते हैं। भगवान के आसन वासन सब कुछ, जिनके जो भी वस्त्र आभूषण सब कुछ कौन है? बलराम जी है। उपर्युक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से सचल है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी प्रकट होते हैं तब वे अपने धामों को भी बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रकट कर सकते हैं। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि इस धरा के धामों तथा बैकुंठ के धामों में यह सोच का भेदभाव न करे कि जो धरा पर है पृथ्वी पर वे भौतिक है और आदि बैकुंठ के धाम आध्यात्मिक, वे सभी आध्यात्मिक है। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ अनुभव नहीं कर सकते। हमारी बद्ध जीवन के कारण हम खाली हर चीज को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। वे सभी आध्यात्मिक है। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। अतः हमें सारे धाम तथा भगवान का अर्चा रूप दोनों ही भौतिक रूप से मिलते जुलते प्रकट हुए लगते हैं, जिससे हमें भौतिक नेत्रों से दिव्य को देखने की सुविधा मिल जाती है। प्रारंभ में नए भक्त के लिए यह समझ पाना कठिन हो सकता है, किंतु जो जो वह भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसके लिए सरल हो जाएगा और उसे इस भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दृष्टिगोचर होगी। हरि बोल। ये भी दिव्य है, लेकिन अपने भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि अपनी भौतिक आंखों से हमें वो हमें दिखाने के सुअवसर प्रदान करते हैं। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय बन, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम। वहां की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंख से इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती है। तो जस्ट रिकलेक्ट कर लेंगे, चैतन्य बलराम जी के बारे में बताते 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 कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी अद्य माने आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। भगवत की कृपा से भगवान के धाम तथा भगवान स्वयं एक साथ अपनी मूल महत्ता खोए बिना विद्यमान रह सकते हैं। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम तथा स्नेह विकसित कर लेता है तभी उन धामों को उनके मूल स्वरूपों में देख सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा है कि मनुष्य को धाम पूरी तरह तभी दिख सकते हैं जब अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना को पूरी तरह से निकाल दे, अर्थात जब वह अपने को प्रोप्राइटर कंट्रोलर, प्रोप्राइटर इंजॉयर कि ये जो भावना है इसको अगर मन से निकाल दे। इसीलिए लिखा प्रकृति पर शासन करने की भावना को जब तक मन से नहीं निकालेगा तो उसको भगवान के धाम का वास्तविक दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने की दूसरी प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है।
यदि कोई रोगी व्यक्ति किसी घृणित आदत के कारण बीमार पड़ता है तो उससे चिकित्सक की राय मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके सहज परिणाम उसे रोग के कारण को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। रोगी यदि चाहे कि घृणित आदत को न छोड़े और चिकित्सक उसे ठीक कर दे तो ऐसा संभव नहीं, किंतु आधुनिक भौतिक सभ्यता एक रुग्ण पर्यावरण का पोषण कर रही है। जीव भगवान की ही भांति एक आध्यात्मिक स्फुलिंग हरि बोल। अंतर इतना ही है कि भगवान महान है और जीव शुद्ध है। भगवान हम अणु है, भगवान विभु है। गुण की दृष्टि से वे एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से वे भिन्न है। अतः वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होने के कारण जीव केवल आध्यात्मिक आकाश में सुखी रह सकता है। इसको भी अंडरलाइन करते हैं कि जानते तो सब है, लेकिन फिर से हम लोग भूल जाते हैं कि हमको वास्तव में यदि सुखी होना चाहते हैं तो हम तो आध्यात्मिक है। तो जब तक आध्यात्मिक वातावरण नहीं होगा, मेरे पिता हमारे पिता कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। हम उनको छोड़ करके आध्यात्मिक, हम जीव भगवान के अंश इस भौतिक जगत में कैसे सुखी रह सकते हैं? अगर सुखी रहना चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही वातावरण मिलना चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण, जहां वैकुंठ लोक नामक अनेक आध्यात्मिक ग्रह, इसलिए भौतिक देश है बद्ध आध्यात्मिक जीव को चाहिए कि वह रोग के कारण को बढ़ावा न दे अपितु रोग से छुटकारा पाए। हरि, तो हमारा रोग क्या है? ये भौतिक शरीर, ये हमारी भौतिक चेतना, और हमारा भौतिक चेतना क्या है कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। मैं अपने प्रयास से मैं अपने को सुखी कर लूंगा, ये सबसे बड़ा हमारा रोग है, भव रोग। और इसकी दवा क्या है? हरिनाम का जप कीर्तन करने से हो जाए। मूर्ख व्यक्ति अपनी भौतिक संपदाओं में निमग्न रहकर व्यर्थ की जनता के नेता बनने का दंभ करते हैं, किंतु वे मनुष्य के आध्यात्मिक मूल्य की उपेक्षा करते हैं। ऐसे मोहग्रस्त नेता भले ही बहुवर्षीय योजना क्यों न बनाए, किंतु वे जनता को भौतिक प्रकृति के तीन तापों से प्रभावित अवस्था में सुखी नहीं बना सकते। कोई कितना ही संघर्ष क्यों न करे, वह प्रकृति के नियमों को वश में नहीं कर सकता। उसे प्रकृति के आखिरी नियम मृत्यु का शिकार बनना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जीव की रुग्ण अवस्था के लक्षण है। अतः मानव जीवन का चरम लक्ष्य इन कष्टों से छूटकर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एकदम तात्पर्य में कितना डिटेल में पुनः यहाँ पर माने भगवत धाम का वर्णन करने जा रहे हैं तो तुरंत बता देते हैं कि भौतिक जगत के बारे में बता देते हैं कि दुखालय अशाश्वतम है, इससे हमें निकलना है, क्योंकि हम अणु, हम जो भगवान के शाश्वत अंश है, इसका वास्तविक स्थान आध्यात्मिक जगत है। प्रेम नेत्य देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण हरे विलास। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। तो फिर यहाँ पर आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वहां पर भगवान अपने ग्वाल बालों गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। कहाँ पे? गोकुल पे, गोकुल कृष्ण लोक में, वृंदावन में, ब्रज में, श्वेत द्वीप में, क्योंकि चार नाम से पुकारा है ना। तो अब ये वर्णन है, इसका बहुत सुंदर वर्णन है, किसमें? ब्रह्म संहिता के अंदर में भगवान के दिव्य धाम का वर्णन है। चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेषु सिरभि अभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौं का चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कर्म से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती है। तो ये चिंतामणि से बना हुआ है भगवान का आध्यात्मिक जगत। तो मैं पर्सनल सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, ये जो तात्पर्य मैं जैसा ट्राइंग टू गो थ्रू जा रहा था, बहुत लंबा है, इसको हम लोग अच्छे से स्वयं पढ़ लेंगे तो अच्छा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो जो स्पेशली कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पन्ने का तात्पर्य है। किसके बारे में? भगवान के गोलोक धाम के बारे में, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने अपने
5वें अध्याय के 29वें श्लोक के अंदर में किया है। तो भक्त लोग क्या बोलते हैं कि अजय पोद्दार प्रभु? जैसे सबके बोले प्रभु जी वैसे। प्रभु एक बार रीडिंग कर लेते ना। रीडिंग कर लें? अच्छा माइंड को रखिएगा, ठीक है, रीडिंग करते हैं। मैं भी करते जा रहा था, इसमें घुस गया, उसके बाद में डाइवर्ट हो गया। तो ठीक है, जैसा भक्त बोलते हैं वैसे करते हैं, ठीक है, भले ही चाहे एक ही श्लोक हो। हरे कृष्णा। यह ब्रह्म संहिता का श्लोक है। कृष्ण के धाम का यह विवरण हमें उस दिव्य स्थान के विषय में निश्चित जानकारी देता है जहां का जीवन न केवल सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय है, सत्य चित्त और आनंद, सनातन ज्ञान में तो आनंदमय है, सत्य शाश्वत, चित्त ज्ञानमय और आनंदमय, सत्य चित्त आनंद है। इसीलिए भगवान का धाम सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है और हम जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, याद रखें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, स्फुलिंग है, ये याद रखें, ठीक है। अपितु जब प्रचुर वनस्पति, दूध, रत्न तथा सुंदर घर और उद्यान है जिनकी देखरेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है, जो सब लक्ष्मियां हैं। कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च ग्रह है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वोच्च ग्रह है कृष्ण लोक। 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा, गोकुल। गोकुल को हम लोग 4 नाम से पुकारते हैं, हमने अभी भी पढ़ा है। ब्रज, वृंदावन, श्वेतद्वीप और चौथा क्या था? गोलोक, गोकुल, गोकुल, ठीक है, 4 नाम से पुकारते हैं। जिनके बाद सर्वोच्च ग्रह और उसके नीचे असंख्य लोक हैं जिनका वर्ण से भागवत में हुआ है। असंख्य लोक सबको मालूम है, बैकुंठ लोक सबसे ऊपर हो गया, गोलोक, गोलोक के नीचे हो गया, गोलोक केवल एक है, उसको 3 भागों में है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, और ठीक उसके नीचे बैकुंठ। असंख्य एक नहीं, असंख्य बैकुंठ लोक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है। असंख्य बैकुंठ लोक क्यों है? क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये सारे क्या है, वही रहते हैं। और इसकी हमने फिर से रिपीट कर देंगे, कृष्ण गोलोक में है, फिर बलराम जी सारा काम करते हैं, बाकी सारा काम, क्योंकि हमने पढ़ा मूल संकर्षण से नारायण आते हैं, फिर नारायण से जो सेकंड चतुर्भुज आते हैं, महाशंकर्षण, वासुदेव, और ये महाशंकर्षण से ये पुरुषावतार आते हैं, और उससे फिर सारे अलग अलग अवतार जितने वहां से, तो वो रहेंगे कहाँ? सिंपल चीज है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान अपने को एक बार विस्तार कर लिए तो बस फिर अप्रकट हो जाए, नहीं, जितने भी भगवान के अवतार है वो शाश्वत है, माने हमेशा रहते हैं। और असंख्य बैकुंठ लोक में नरसिंह अवतार, अर्जुन अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, सारे के अलग अलग लोक हैं, परमानेंट है, शाश्वत है। और ये पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, एक अलग ब्रह्मांड में वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं। जिनका वर्ण से असंख्य लोग है, जिनका वर्ण से भागवत में हुआ। ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात के प्रारंभ में नारायण की कृपा से बैकुंठ लोकों का दिव्य दृश्य दिखाया गया था। याद है ये कहा हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैंटो 2 में, कैंटो 2 में पढ़ा था ना, कैंटो 2 के अंदर में कैसे भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिखाया था। बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें कृष्ण लोक का भी दिव्य दृश्य दिखाएगा। यह दिव्य दृश्य टेलीविजन में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसारण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या ध्यान से प्राप्त किया जाता है, जबकि टेलीविजन में तरंगों की पकड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव होता है। लेकिन क्या है, हम लोगों को ये जो भगवान जो दिखाते हैं वो क्या दिव्य है, उसके लिए कोई तार उर की दरकार नहीं होती, कुछ तार की दरकार नहीं होती, अपने आप भगवान प्रकट करते हैं सब कुछ। ध्रुव महाराज को देख लीजिए, दिव्य ज्ञान उनको प्रकट हो गया, क्या जस्ट अपना शंख को टच किया था और दिव्य ज्ञान प्रसादित हो गया। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में बताया गया कि बैकुंठ लोक में भौतिक प्रकृति के सतो रजो तमो गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। भौतिक जगत में सत्वगुण ही सर्वोच्च है, जो सच्चाई, मानसिक संतुलन, सूची, इंद्रिय संयम, सरलता, आवश्यक ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त है। तो सत्वगुण के क्या क्या लक्षण है यहाँ पे बताया। जब हम सत्वगुण में रहते हैं ना, तो ये सच बात है, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा।
सबसे बड़ा आनंद जानते क्या आएगा? अब हम लोग संतोषी जीव बन जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतोगुण का प्रभाव क्या था? संतोषी जीव। जो कुछ है मेरे पास अच्छा है, उससे ज्यादा की नहीं। जरा भी रजोगुण में किया, आज मेरे पास इतना, कल इतना होगा, मैं ये शत्रु मेरे द्वारा मारा जाएगा, आज मैं इससे जा, ये बहुत डेंजरस होता है। और रजोगुण की अधिकता ही हमें तमोगुण की तरफ, पशुवृत्ति की तरफ ले जाती है। तो ये सतोगुण का भाव बहुत जरूरी है। और जब इस तरह का भाव आता है ना, तभी हमारी जिज्ञासा होती है। जो मनुष्य योनि का जो मूल भगवान ने दिया है वो है जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, मैं कष्ट क्यों पा रहा हूँ इस भौतिक जगत में, भगवान कौन है, भगवान से मैं अपना पुनर्जन्म कैसे स्थापित कर सकता हूँ। तब आता है जब सतोगुण विचार रहते, नहीं तो कभी नहीं आएगा। फिर भी ये सारे गुण काम वासना तथा अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में पाए जाने वाले गुण ईश्वर के अंतर्गत शक्ति की अभिव्यक्ति है। किंतु फिर भी यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया है कि सतोगुण में हम बोलते हैं, हो सकता है 90% सतोगुण हो, लेकिन 10% वो उसमें रजोगुण का भाव रहता है। इसलिए कहते हैं प्योर सतोगुण नहीं होता है, ये मिश्रित सतोगुण होता है, मिश्रित रजोगुण होता है, मिश्रित तमोगुण होता है। इसका हम लोगों ने भगवत गीता में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अतः ये नितांत आध्यात्मिक तथा दिव्य है, जिनमें भौतिक कलमश का नाम स्थान नहीं रहता। आध्यात्मिक जगत में क्या है, वो 3 गुणों से ऊपर है। कोई भी भौतिक ग्रह, यहाँ तक कि सत्य लोक भी गुण की दृष्टि से वैकुंठ लोक की क्षमता नहीं कर सकता, जहाँ भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण अज्ञान, कलेश, अहंकार, क्रोध तथा देश अनुपस्थित रहते हैं। ये भौतिक जगत में, भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है हमारी अनुभूति के अंतर्गत। हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर तथा मन की भी सृष्टि हुई है। कितना सुंदर से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग रिकलेक्ट करते हैं कि कैसे हमने किया था। महाशंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु को क्या बोलते हैं? कर्णोदक्षाई विष्णु। ठीक हो गया। अब यहाँ से सृष्टि शुरू। कर्णोदक विष्णु से असंख्य ब्रह्मा, उनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, हमने पढ़ा है। असंख्य जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो उसमें के बाद में क्या रहता है कि जब ब्रह्मांड हो गया, लेकिन वो क्या प्रधान अवस्था में रहते हैं, माने अप्रकट। जितने भी अव्यय है, मटेरियल भौतिक अव्यय, वो छिपे रहते हैं। जैसे ना कि एक स्टोर हाउस है, वो में ताला लगा रहता है। तो जब वो उस पर भगवान दृष्टि डालते हैं तो वही प्रधान महत्त्व में बदल जाता है। फिर जब महत्त्व है वो मिथ्या अहंकार में, तो मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। सबको याद है ना प्लीज, सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, 5 विषय, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे हैं। सतोगुण में रहता है तो हम लोग ईश्वर चेतना, देवता, अलग अलग हमने पढ़ा है। इंटेलिजेंस, ये सब आते हैं, डिटेल में हमने बहुत पढ़ा है। तो ये सृष्टि होती है, तो ये सब हुआ है, अपने आप नहीं है। इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है, भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है, माने क्रिएट की गई है, अपने आप नहीं हुआ है। हमारी अनुभूति के अंदर का हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर ये भी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इससे स्थूल शरीर है, और मन, बुद्धि, अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये भौतिक है। ये सब इसकी सृष्टि हुई है, किसके द्वारा? कर्णोदक्षाई विष्णु। सृष्टि की यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई, और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण का संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है, किंतु वैकुंठ लोक में रजोगुण अनुपस्थित है। अतः वहां किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं, वहां की हर वस्तु शाश्वत है। इसलिए आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत टेम्परेरी है। और चूंकि वहां तमोगुण नहीं है, तो जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, टेम्परेरी है, ये भी प्लीज याद रखेंगे। मायावादी क्या कहते हैं? भौतिक जगत है ही नहीं, है ही नहीं, माया है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसको क्लियर करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, नहीं, भौतिक जगत वास्तव में है, लेकिन क्या टेम्परेरी है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत है ही नहीं, है लेकिन टेम्परेरी है। और चूंकि वहां तमोगुण नहीं है, इसलिए वहां संहार या विनाश का प्रश्न ही नहीं होता। कितने सुंदर सुंदर बातें। तमोगुणी देवता हैं जो शंकर हैं, उनके माध्यम से सृष्टि का संहार होता है।
लेकिन चूंकि वहां जब क्रिएशन ही नहीं है तो संहार की बात ही कहाँ आती है। भौतिक जगत में उपयुक्त सत्व गुण को विकसित करके मनुष्य हर वस्तु को स्थायी बनाने का प्रयास कर सकता है, किंतु चूंकि भौतिक जगत में सत्वगुण के साथ रजो तमोगुण मिश्रित रहते हैं, इसलिए विद्वान विज्ञानियों के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोई भी वस्तु वहां स्थायी नहीं रह सकती। हरि बोल। क्योंकि प्योर सत्वगुण नहीं है। इसलिए हमेशा याद है कि जब प्योर सत्वगुण, इसलिए हम लोग कभी कभी क्या है, सत्वगुण के भाव में रहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर रजोगुण मिला हुआ है। अगर वो ज्यादा एक्टिव बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और जब तमोगुण का ज्यादा प्रभाव हो जाता है तो हम लोग विलासी हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। हर चीज गंदी अच्छी लगेगी, हर चीज, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग, इसलिए बहुत आनंद आएगा। ये तमोगुण का प्रभाव है। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई, इसलिए इस भौतिक जगत में शाश्वता पूर्ण ज्ञान का आनंद का अनुभव नहीं है, किंतु वैकुंठ लोक में गुणों की पूर्ण अनुपस्थिति का हर वस्तु चिदानंदमय है। गुणों की पूर्ण अनुपस्थिति, कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि मिश्रित है। तो मिश्रित सतोगुण, मिश्रित रजोगुण, मिश्रित तमोगुण, ऐसे बोलने से क्या कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये मिक्स रहते हैं के चलते हर वस्तु अनुपस्थिति के कारण हर वस्तु सच्चिदानंदमय है। कौन सा? वैकुंठ लोक। हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है, और अनंत काल तक परम आनंदमय अस्तित्व में देख सकती है। हरि बोल। वहां पर हर चीज सचल है, नहीं है। इसीलिए याद है ना, हम लोग दामोदर लीला में पढ़े थे ना, दूध का भी भाव बताते हैं ना। जीव को आचार्य क्या बोलते हैं, जीव वो फिर अलग डाइवर्ट हो जाएगा, बहुत सुंदर उसमें बताते हैं। दूध जो है अग्नि से उफन के क्यों आता है? इसलिए उफन के आता है, वो देखता है कि अरे माँ यशोदा स्तन का दूध सारा कृष्ण पी लेंगे तो फिर मेरा रहने से फायदा क्या है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो इसलिए वो उफन करके वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब वहां सभी चीज सचल है, चेतन है। ऐसी स्थिति होने से देश और काल का भूत वर्तमान भविष्य रूप में वहां कोई प्रभाव नहीं होता। पर व्योम में कोई परिवर्तन नहीं। पर व्योम, इस भौतिक जगत से परे, पर व्योम माने आध्यात्मिक जगत में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है। फलतः उस बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव भी अनुपस्थित रहता है, जो हमें अधिकाधिक भौतिकतावादी बनने और भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के लिए प्रेरित करती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि ये बहिरंगा शक्ति का काम क्या है, माया का, वो हमको ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजों में घुसने में इंकरेज करती है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको भुला देती है। हम लोग भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण उनसे शाश्वत रूप से संबंधित है, और गुण की दृष्टि से उनके तुल्य, खाली क्वांटिटी में अलग है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुलिंग का एक आवरण है, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण न होने के कारण वहां के जीव अपने स्वरूप को भूलते नहीं। हरि, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस स्वरूप को कभी भूलते नहीं है कि हम लोग भगवान के सेवक हैं, दास हैं, मालिक नहीं है। उन्हें भगवान के साथ अपनी इस वैधानिक स्थिति में अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान रहता है कि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेमाभरी सेवा करनी है। जीव स्वरूप को कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास, हमको दास के रूप में भगवान की सेवा करनी है। ये चेतना 100% हमेशा रहती है, क्योंकि वहां पर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। चूंकि वे लोग भगवान की दिव्य सेवा निरंतर लगे रहते हैं, अतः ये स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी इंद्रिया भी दिव्य होती है, भौतिक नहीं होती है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये भी दिव्य हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है ना, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, उससे हमारी जो चेतना है, हमारी इंद्रिया भौतिक नहीं है। जहाँ भगवान की भक्ति विच क्लास होती है, जहाँ होता है, कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे ये भौतिक स्थान है, ये आध्यात्मिक स्थान हो जाता है। सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लग रही है तो आध्यात्मिक हो जाती है, जो कि क्लियर यहाँ पर लिखा प्रभुपाद ने, भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वैकुंठ लोक के निवासियों की भौतिक इंद्रियां नहीं होती, जिससे वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सके। अल्पज्ञानी मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक गुणों से शून्य स्थान किसी न किसी प्रकार की रूपहीन शून्यता होगा। वस्तु आध्यात्मिक जगत में गुण होते हैं,
किंतु वे भौतिक गुणों से भिन्न है, क्योंकि वहां की हर वस्तु शाश्वत, अनंत तथा शुद्ध है। कि जो तो उनका बोल माने ये बहुत तत्व अंदर से सब समझ गए होंगे कि बोलते हैं कि ये भौतिक जगत है ना, इसमें कितना सुंदर है। जो अज्ञानी लोग हैं, हाँ यहाँ पर ये है, तो इसके विपरीत और क्या होगा, और दूसरा जो स्थान है वो शून्य होगा, वहां कुछ नहीं है। नहीं, वहां पर शाश्वत धाम है, शाश्वत सुंदरता है, शाश्वत आनंद है, सब कुछ शाश्वत है। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत में गुण होते हैं, किंतु वे भौतिक गुण से भिन्न है, क्योंकि वहां की हर वस्तु शाश्वत, अनंत तथा शुद्ध है। वहां का वातावरण स्वतः प्रकाशित है, अतः वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। वहां सूर्य चंद्रमा की दरकार नहीं होती। उस धाम में पहुंचने वाला व्यक्ति भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। हरि बोल। भौतिक लोकों में आस्तिकों तथा नास्तिकों में कोई अंतर नहीं होता। कितनी सुंदर बात लिखा, आस्तिक नास्तिक बोल के कोई नहीं, माने हर जितने भी जीव हैं अलग अलग प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो माने जो किसी का सपोज करिए मैं इस रूप में रहना चाहता हूं, कोई कहता है आध्यात्मिक जगत में भगवान मेरे को कुत्ता बना दे। अच्छा आध्यात्म, तो ये इस चीज को बहुत तत्व से समझेंगे तो हमारी आध्यात्मिक जगत में हम किसी रूप में रह सकते हैं। घास का तिनका बना दो सपोज कीजिए, तो मैं तिनके के रूप में, लेकिन मेरी चेतना कृष्णमय है। अर्थात मैं अपनी इच्छा से कुछ भी रूप रह सकता हूँ, कुत्ता, बिल्ली, शेर, घास रह सकता हूँ, लेकिन सबकी चेतना क्या है, कृष्णमय। इसलिए कभी कभी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं मुझे वृंदावन में घास का तिनका ही बना दो। तो घास का तिनका बन गया तो इसका मतलब वो घास का तिनका नहीं, हर चीज दिव्य है। इसका मतलब वहां पर चेतना एक ही तरह की रहती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आस्ते न कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वहां के सारे निवासी भौतिक गुण से मुक्त होते हैं। इस तरह सूर तथा सुर समान रूप से भगवान के आज्ञाकारी प्रिय दास होता है। देखने में लगेगा अरे ये सूरज नहीं, सबकी चेतना है। उसने अपनी इच्छा से भगवान मेरे को बंदर बना के रहूं, आपके धाम में रहूं। तो ये सब इंपॉर्टेंट तत्व को बात को याद में रखना। प्रभु जी देखो, बात है क्या फिर? अच्छा प्रभु ठीक है, ओके, मैं यही पर विराम देते हैं। तो प्रभु प्रयत्न करें, हम लोग भी पढ़ेंगे इसको, पढ़े बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे अच्छा हो जाएगा। श्री संगीता माता का भले हमको तो थोड़ी ना कंप्लीट करना, तो वी शैल अब तुम पढ़ते नहीं है ना प्रभु जी, प्रॉब्लम यही है ना। तो माता जी जो बोली सही बोली, अब ठीक ही हम बोल रहे, पढ़ सबका लेंगे नहीं होता है तो ये फिर भी वो हाँ, हो नहीं सब पाता अपने से। नहीं होता है। तो ये देखिए, और ये चीज हम लोग ब्रह्म संहिता में भी समय मिलेगा ना, नहीं प्रभुपा जी इतनी कृपा है, पूरा का पूरा यहाँ कोट कर दिए जितने भी शास्त्र हैं, जिसमें जहां जहां वर्णन हुआ है भगवान के धाम का वर्णन, प्रभुपा जी के पास से सब कुछ यहाँ वर्णन आ गया, एक एक शब्द का। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि बलराम की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, नित्यानंद कौन है, लक्ष्मण कौन है, ये पता लग जाएगा। नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। और एक जी और जगह लिखा था, पिछली क्लास में शायद ये किया था, दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं है कृष्ण बलराम की। जैसी जैसी कृष्ण ने लीलाएं की है, बाल लीला पर सारी की सारी लीलाएं नित्यानंद को बलराम ने भी की है। उनमें 64 गुण है, तो बलराम में भी कृष्ण में 64, बलराम में भी 64। थोड़ी खाली क्वांटिटी में फर्क है, जो एक आचार्य से गुरु महाराज से या किसी महाराज से मैंने सुना था, इसलिए उनको बहुत रेस्पेक्ट करना। केवल फर्क क्या है, भाव का है। वो सेव्य भगवान है, वो सेवा लेते हैं, और बलराम जी सेवा देते हैं। कैसे सेवा करनी चाहिए बलराम जी से ही सीखना है, इसलिए उनको आदि गुरु का है। और ये सब याद रखेंगे, बिना बलराम की कृपा पाए हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। भक्ति हमको चाहिए, तो बिना राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको याद रखना है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। और जस्ट भूल नहीं, प्रभु ने जैसे बताया था, परसों रामनवमी है। प्रभु ने तो कौन से महाराज का दिया है ना, मैं तो देखा पूरा उनका राम कथा के ऊपर में है, तो बहुत अच्छा है। तो वो सब चीज को भी आप लोग सुनिए जरूर से हैं। और परसों जो लोग भी जा सकते हैं जरूर जाएंगे। कल फिर हम लोग याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे, लेकिन हाँ बहुत सुंदर है।
इसको मिस कर मत कीजिएगा। हरे कृष्ण, ये विराम देते। और अजय प्रताप को कुछ बोलना है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस यही। बस प्रभु एक चीज मैं, अच्छा ठीक है, वो माफ से अलग से बात करो वो। आज जैसे भागवतम में राधे श्याम प्रभु जी की भी क्लास है, तो वे लाइव सुन हाँ सकते हैं, लाइव। लाइव सुन सकते हैं। यस यस यस, वेरी गुड। ये भी कल आया था मैसेज। राधे श्याम प्रभु हरि बोल। हमारे पुणे के प्रेसिडेंट है, बहुत ही, पहले तो बेचारे हिंदी बहुत कम बोलते थे, अभी तो हिंदी बहुत अच्छा बोलने हाँ लगे। अच्छा हाँ, अभी बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छी डिबोटी, बहुत उनमें सबसे बड़ा मैं क्वालिटी देखा हूँ, कभी गुस्सा, मतलब बहुत ही सिंपल है। और इतना उनका जो समझाने का जो तरीका ना, एग्जाम्पल दे दे करके बहुत अच्छा समझाते हैं। चाहे वो यूथ बॉयज हो, यूथ गर्ल्स हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो कारपोरेट ग्रुप से हो, सबको एकदम सुपर बोलते हैं। उन्होंने बुक्स भी बहुत ही लिखी है, तो प्लीज जरूर चेष्टा करेंगे उनका लाइव सुनने का। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मेरा से भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके से विराम करते हैं, फिर सोमवार